मसीह में सभी भाई बहनों को मेरा शालोम, गॉड ब्लेस यू। हमने पिछले दिनों में देखा था कि इसहाक किस प्रकार से अब्राहम और सारा के गोद में जन्म लेता है परमेश्वर के अनुग्रह से। आज हम देखेंगे इसहाक जब बड़ा हो गया, उसका भी शादी हो गया और रिबिका नाम की स्त्री से उसका विवाह हुआ। रिबिका भी क्या थी? बांझ थी, उसका भी कोई संतान ना थी और उसके लिए प्रार्थना किया गया और रिबिका भी गर्भ धारण की और उसने एक बच्चा को पैदा किया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? याकूब रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब इस बातों को उत्पत्ति 25 अध्याय का 21 पद में आप देख सकते हैं। और जब याकूब बड़ा हो गया, उन्होंने भी, अब इसको उत्पत्ति 30 का 1 और 2 पद में देखेंगे कि राहेल नाम एक स्त्री से उसका विवाह होता है और वो भी बांझ होती है, उसका भी कोई संतान ना होता। इसलिए राहेल याकूब से कहता है, मुझे क्या करो, मुझे संतान दो। तो याकूब कहता है, क्या मैं परमेश्वर हूँ जो तुझे संतान दे सकता हूँ? उसी ने, उस परमेश्वर ने तेरे गर्भ को क्या किया है? बंद के रखा है। तब आप उत्पत्ति 30 का 17 पद 22 पद अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर जानेंगे कि लेया नाम की एक स्त्री थी जो वो भी याकूब का पत्नी थी। वो भी प्रार्थना करती है परमेश्वर से और उन्होंने क्या किया? गर्भ धारण किया। उसी तरह राहेल भी प्रार्थना करती है और परमेश्वर उसका कोख को क्या करता है? भर देता है, खोल देता है। और ऐसा ही आप यदि पहला सामुएल 1 अध्याय में जाएंगे, उसका 1 पद 2 पद 5 पद अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर एल्कना नाम का एक पुरुष था जिसका हन्ना नाम की एक पत्नी थी जो निसंतान थी। उसका पति उसे बहुत प्यार करती थी, फिर भी यहोवा परमेश्वर ने उसका कोख को क्या किया था? बंद करके रखा था। हन्ना का बच्चा नहीं होने के कारण हन्ना का सौतन पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए हन्ना रोती थी और खाना भी नहीं खाती थी। अब यदि पहला सामुएल 1:7 में इसी बात को आप देख सकेंगे। 1 सामुएल 1 अध्याय का 8 पद कहता है, हन्ना का पति जब होम बलि चढ़ाकर आता है तो हन्ना को रोते हुए और खाना नहीं खाते हुए पाता है। इस कारण हन्ना के पति एल्काना उसको समझाने की कोशिश करता है, हन्ना तू क्यों रोती है? क्यों खाना नहीं खाती है? उदास तू क्यों है? क्या मैं 10 बेटों से उत्तम नहीं हूँ? वास्तव में पति तो पत्नी के लिए 10 बेटों से भी क्या होता है? उत्तम होता है। अब पहला सामुएल 1 अध्याय 9 से 11 तक अगर पढ़ेंगे, तब हन्ना पति के समझाने पर वो समझ जाता है और खाना खाता है, पीता है और उठता है, परंतु बच्चा पाने के प्यास उसको इतना व्याकुल किया कि उसने यहोवा के पास बिलक बिलक कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, परंतु उसने मन ही मन प्रभु यहोवा से यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं का यहोवा, तू अपने दासी का दुख को दूर कर दे, मोरी सुधि ले, अपने दासी को क्या कर? पुत्र दे। और उन्होंने परमेश्वर से ऐसे ही प्रार्थना किया और परमेश्वर ने वो क्या किया? उसके प्रार्थना को सुना और उसके प्रार्थना के उत्तर दिया। वहाँ पर आप देखेंगे एली नाम की एक याजक थी। हन्ना की स्थिति को, हन्ना की व्याकुलता को देखकर उन्होंने कहने लगा, अरे तू क्या नशा में है? लेकिन हन्ना कहती है, हे प्रभु मेरी याजक, मुझे ऐसा तुच्छ स्त्री मत समझ, मैं तेरे दासी हूँ, परमेश्वर का दासी हूँ, मेरे मन की बातों को मैं परमेश्वर के पास बताया हूँ। तो एली याजक ने कहता है, इस्राएल का परमेश्वर तेरे हर इच्छा को पूरा करे। और पहला सामुएल 1 का 19 और 20 पद में आप देखेंगे, एल्कना क्या करता है? अपने पत्नी के पास जाती है। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उसको गर्भ धारण करने की शक्ति दिया और वो गर्भ धारण किया और एक बच्चा को पैदा किया जिसका नाम उन्होंने सामुएल रखा। उन्होंने परमेश्वर से मन्नत मांगी कि हे परमेश्वर, अगर तू मुझे एक पुत्र देगा तो उस पुत्र को मैं तुझे समर्पित करूंगा, उसके बाल में
कैंची भी नहीं लगेगी। देखा, परमेश्वर की अनुग्रह जब तक आपके ऊपर ना हो, आप गर्भ धारण नहीं कर सकते। ये परमेश्वर ही देता है, परमेश्वर ही गर्भ धारण करने के देता है, और परमेश्वर ही सबको आशीष देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप गर्भ धारण नहीं किए हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको जरूर संतान देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। आगे और फिर इसके बारे में हम और देखेंगे परमेश्वर कैसा अनुग्रह करता है। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।